What's up guys? Welcome back to my channel. My name is Lakshit. आप देख रहे हो द डायरेक्शनल ट्रेडर। गाइस तो आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं जो कि फिबोनाची की मास्टर क्लास रहेगी। ठीक है, देखो फिबोनाची के बारे में ऑलरेडी मैं पहले 2 वीडियोस बना चुका हूं जिसमें मैंने प्रॉपर बात करी हुई है कि एग्जैक्टली फिबोनाची को यूज़ कैसे करना है, क्या पॉइंट्स होते हैं, लाइक उसका बेसिक जो होता है मैंने पूरा उसमें बात कर रखी है कि फिबोनाची बनता क्यों है, फिबोनाची से एग्जैक्टली आपको कहाँ पे ट्रेड लेना होता है। ठीक है, बट इस वीडियो में, पर्टिकुलर वीडियो में मैं बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा जो कि ट्रैप ट्रेडिंग से रिलेटेड पॉइंट्स भी होंगे। ट्रैप ट्रेडिंग में एग्जैक्टली कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनका हमें ख्याल रखना पड़ता है वाइल टेकिंग अ ट्रेड। हमें ट्रेड से पहले कौन कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है, कौन कौन से ऐसे सीक्रेट्स हैं जिसके बेसिस पे एक ट्रेड आप ढूंढ सकते हो, राइट। तो पूरी वीडियो ज़रूर देख लेना, और गाइज उससे पहले मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम पे मेरी सारी अपडेट्स होती हैं ट्रेड्स की रिगार्डिंग एनीथिंग। ठीक है, एंड वेरी सून आई हैव स्टार्टेड स्टार्टिंग दिस डिपॉजिट एंड विड्रॉल सर्विस फॉर फॉरेक्स एंड क्रिप्टो। ठीक है, एक्सनेस में अगर आपको डिपॉजिट एंड विड्रॉल चाहिए होगा तो आप डेफिनेटली मुझे टेलीग्राम पे पिंग कर सकते हो, मैं आपको डायरेक्ट यूएसडीटी प्रोवाइड करवा के दूंगा। दैट इज़ यू कैन ज्वाइन। ओके, तो अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली इस वीडियो में क्या होने वाला है, क्या ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैं बताने वाला हूं आपको, जो शायद मैं कह सकता हूं कि जो मैंने पिछले 6 साल में सीखा है, जो 6 साल में मैंने समझा है कि एग्जैक्टली क्या मेरे एक्सपीरियंस से मैंने ऑब्जर्व किया है मार्केट में। और ये ऑब्जर्वेशन जो है, एक चीज़ का ध्यान रखना, ये हर जगह यूज़ होएगी, वेदर इट्स फॉरेक्स, वेदर इट्स क्रिप्टो, वेदर इट्स बैंक निफ्टी निफ्टी एनीथिंग, हर जगह यूज़ होएगी। तो इस चीज़ को उसी वे में ही देखना। ऐसा मत सोचना कि अगर मैं बिटकॉइन का चार्ट खोल रहा हूँ, क्योंकि मैं बिटकॉइन में पर्सनली ज़्यादा ट्रेड लेता हूँ, मेरे बिटकॉइन में ज़्यादा ट्रेड्स होते हैं। ठीक है, बट आपका एंट्री हर जगह बनेगा, आपकी जो ट्रेड बनेगी वो हर जगह बन सकती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है, तो अब बनते हैं आगे वीडियो पे कि एग्जैक्टली वीडियो में है क्या। ओके, तो अगर हम देखते हैं ध्यान से पूरे चार्ट को बिटकॉइन के। ठीक है, अगर आप बिटकॉइन का चार्ट यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे फिबोनाची को हम और ट्रैप ट्रेडिंग को मिक्स करके ये वीडियो मैंने बनाई है, दोनों का यूज इसमें देखेंगे कि एग्जैक्टली कैसे होता है। ठीक है, फिबोनाची में मैंने आप लोगों को ये चीज़ समझा रखी है आपको ऑलरेडी कि यार हमें एक अगर बाई साइड का ट्रेड ढूंढना होता है तो हम एक लो पॉइंट से लेके एक हायर पॉइंट पे फिबोनाची ड्रॉ करते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा फिबोनाची का एक बेसिस पे एंट्री। ठीक है, यहाँ पे हमारी एंट्री होगी और हम इसको होल्ड करके रख सकते हैं टिल द टारगेट्स, लाइक टिल द नेक्स्ट रेजिस्टेंस एंड टिल द पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, अब इसके अंदर सेटिंग्स क्या होती हैं ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। 0.618, 0.5, 0.786 की सेटिंग्स होती है। आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको अपने सेटिंग्स में कर लेना अपने अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके, इतना हमको सबको सबको समझ में आता है, बट एग्जैक्टली आपको कौन से ट्रेड्स लेने होते हैं, कौन से ट्रेड्स आपको इग्नोर करने होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपको कौन से ट्रेड्स आपको इग्नोर करने हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हम ट्रेड लेंगे कैसे। ठीक है, अब हम ये बात करेंगे कि कौन कौन से ट्रेड्स में हम फोकस कर सकते हैं एज अ बिगिनर। अगर आप ट्रैप ट्रेडिंग शायद सीख रहे हो या पहली बार ही कर रहे हो तो माइट भी आपको बहुत कंफ्यूजन होएगी कि यार मैं कौन कौन से ट्रेड्स को लूँ, ट्रैप बन कहाँ पे रहा है, ट्रैप कहाँ पे नहीं बन रहा है, आपको पता नहीं चलेगा अल्टीमेटली, राइट। तो सबसे बड़ा ट्रैप मैं आपको दिखाता हूँ जो अभी अभी रिसेंट में ही बना था। ठीक है, 2 अक्टूबर को ही बना था ये ट्रैप। आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। ठीक है, समझना, ध्यान से समझना, पूरी वीडियो जरूर देख लेना, वरना कुछ समझ में आने वाला है नहीं वैसे भी। ठीक है, क्योंकि वैसे यूट्यूब पे इतनी कन्फ्यूजन है ट्रैप ट्रेडिंग को लेकर, लोग समझ नहीं पाते हैं एग्जैक्टली होता क्या ट्रैप ट्रेडिंग। ओके, अगर आप ये चार्ट देख रहे हो, ये 1 मिनट पे चार्ट खोल रखा है मैंने बिटकॉइन पे। ठीक है, आपको दिख रहा होगा साफ साफ। ठीक है, अगर आप ये देख रहे हो यहाँ पे एक मैं यहाँ पे एक मान के चल सकता हूँ कि हम 3 मिनट्स का 1 सेकेंड टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। ठीक है, और 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ये 2 अक्टूबर का चार्ट है। तो क्या मैं इसको एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, राइट, बिल्कुल कर सकता हूँ। क्या मैं इसको रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकता हूँ? डेफिनेटली कर सकता हूँ। ठीक है, अब आपको ये देखना है एग्जैक्टली कि क्या ये जो ब्रेकआउट हुआ है, इतने रूल्स आपको ऑलरेडी पता होने चाहिए अगर आप मेरे टेलीग्राम पर जुड़े हुए हो, क्योंकि इतना आई गेस मेरी कम्युनिटी में हर इंसान को पता होगा, या मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियोस में डाल रखा है, आप जाके चेकआउट करो। पीछे की जितने भी ट्रैप ट्रेडिंग क्लासेस हैं, ट्रैप ट्रेडिंग वीडियोस हैं, मास्टर क्लास फिबोनाची की हैं,
सारे देख लेना, वो तभी समझ में आएगा एग्जैक्टली यहाँ पे मैं क्या समझा रहा हूँ। कि मैंने आपको ये चीज़ ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखी है कि ब्रेकआउट पे या ब्रेक डाउन पे हम ट्रेड्स नहीं लेते हैं। नहीं लेते मीन्स नहीं लेते, ना ब्रेक डाउन पे लेते हैं ना हम ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं, कभी भी ट्रेड नहीं लेते। अब आप देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, सेकेंड रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद हमारा फोर्थ रेजिस्टेंस के टाइम पे ये विदाउट एनी रेजिस्टेंस लिए फ्लो में ऊपर ब्रेकआउट कर गया। आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या होगा? वो बहुत सारे लोग यहाँ पे मोस्टली बाय का ट्रेड लेंगे। अगर मैं आपको दिखाऊं 1 मिनट के चार्ट पे, ठीक है, अगर आपको मैं इसमें 1 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है, ये देखो आप, आपको प्रॉपर समझ में आएगा एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको समझ में आएगा, राइट। आप ये देखो, ये हुआ था ब्रेकआउट। आपको क्या लगता है कि ऐसी बाइंग देख के किसी का भी मन तो करेगा ना कि मैं बाय कर लूँ? ऑफ कोर्स सी बात है, राइट। किसी का भी मन करेगा कि यहाँ पे मैं बाय कर लेता हूँ यार, क्योंकि बहुत ही बढ़िया मतलब बाइंग मोमेंटम आ रहा है और लगातार कैंडल्स आ रही है विद वॉल्यूम। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या आप एंटर करोगे? बहुत लोग एंटर करेंगे, डेफिनेटली एंटर करेंगे। मोस्टली लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल बताता हूँ मैं आपको। मोस्टली यहाँ पे सिंपल लोग इधर बाय करेंगे, ठीक है, या कुछ लोग इधर बाय करेंगे, ठीक है। इधर बाय करके बैठ जाएंगे और एसएल लगा देंगे यहाँ तक का, ज़्यादा से ज़्यादा 400 पॉइंट का। इससे ज़्यादा एसएल आप क्या ही लगाओगे 1 मिनट पे या 5 मिनट पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो, ठीक है। आपने एसएल लगा दिया, आपका सीधा एसएल आपका हिट हो जाएगा, यहाँ पे सीधा एसएल हिट हो जाएगा। क्यों होगा? आपने कभी खुद सोचा है कि आपने कभी क्वेश्चन किया अपने आप से? क्योंकि आई हैव अ हैबिट, मेरे पास ये एक हैबिट है मेरे अंदर कि मैं हमेशा अगर कोई ट्रेड या कोई गलती करता हूँ या कोई मिस्टेक मैंने करी है ट्रेडिंग में, या कोई ट्रेड ऐसा गलत ले लिया मैंने, या बाई चांस चार्ट एनालिसिस कर रहा हूँ, अभी आप अपने आप से पूछते हो कि यार यहीं से प्राइस नीचे क्यों आया? आपको ये जानना चाहिए कि प्राइस नीचे क्यों आया। आपको जब दिख रहा है ब्रेकआउट हो गया, क्या आपके अंदर इतना भी वेट नहीं हो रहा कि आप प्रॉपर एक प्राइस एक्शन का, एक हायर हाई का वेट करोगे यहाँ पे ब्रेक होने का? आपने नहीं किया। आपको क्या करना है अब एज अ ट्रैप ट्रेडर प्लेयर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं होता यहाँ पे क्या करते हैं, आपको क्या करना चाहिए? आपको यहाँ पे करना चाहिए, यहाँ से अगर बाइंग का एक मोमेंटम आया है, वेट करो, प्रॉपरली वेट करो, एक बारी एक हायर हाई बनाने दो, ठीक है, इसको ब्रेक करने दो, उसके बाद एक और रिट्रेसमेंट हो उस पर ट्रेड लो, आप उस पर ले सकते हो आप कि हाँ जेन्युइनली ब्रेकआउट हुआ है। अदरवाइज अगर ये वापस से इस रेजिस्टेंस के नीचे आ जाता है तो आपका खत्म हो गया काम, सिंपल। आपको यहाँ से सेल का ट्रेड फाइंड आउट करना है। हमने भी इनफैक्ट यहाँ पे बाइंग का एक ट्रेड लिया था और उसी टाइम हमको ये रियलाइज हुआ, बट बाइंग का ट्रेड हमने यहाँ पे नहीं लिया था। बाइंग का ट्रेड हमने समवॉट इधर साइड पे लिया था, वो भी छोटे से रिस्क के साथ कि अगर यहाँ पे जो कैंडल मुझे ग्रीन वाली दिखी थी, तो हमने यहाँ पे एक बाइंग का ट्रेड इनिशिएट किया था कि जस्ट छोटा स्टॉप लॉस के साथ, आई गेस 100 या 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, सो दैट वी कैन हैव अ गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। बट जब हमारा एसएल हिट हुआ तो मुझे उस टाइम रियलाइज हो चुका था कि यार अब तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट होने ही वाला है। तो ये एक फेक ब्रेकआउट था। आपको रियलाइज हो जाना चाहिए कि यार ये फेक ब्रेकआउट था, अब मैं ज़बरदस्ती यहाँ पे भी बाय कर लूँ, इधर भी बाय कर लूँ, वो आपको गलती नहीं करनी है। हमने क्या किया फिर सीधा, अब देखो, अब सबसे बड़ा पॉइंट आपको क्या इस वीडियो में सीखने को मिल रहा है कि आपने ट्रैप फाइंड आउट कर लिया, आपको डायरेक्शन पता चल गई कि सेलिंग में जाएगा मार्केट। अब आपको क्या करना है, एंट्री कैसे लेनी है वो समझना है। एंट्री के लिए सबसे अच्छा काम क्या करता हूं मैं, फिबोनाची यूज करता हूं ओनली फॉर द एंट्री बेसिस। डायरेक्शन आपको हमेशा अपने आप ही फाइंड आउट करनी होती है। आपको हमेशा अपने कंसेप्ट, अपने जो लॉजिक्स, अपने कंसेप्ट, अपना प्राइस एक्शन, ट्रैप ट्रेडिंग, उसके बेसिस पे ही आपको एंट्री लेनी होती है, सॉरी डायरेक्शन डिसाइड करनी होती है। एंट्री आपकी होगी फिबोनाची पे। मैंने यहाँ से फिबोनाची लगाया और सीधा यहाँ पे लगाया, दैट्स इट। हमने सीधा एंट्री ली थी यहाँ पे। और अगर आप देखोगे एसएल मैंने समवॉट इधर तक का लगा के रखा था, लाइक समवॉट इधर तक का प्रीवियस स्विंग की, ठीक है। आप सीधा फ्लो के अंदर आपको टारगेट मिल गया, 800 पॉइंट का टारगेट आपको मिलेगा डायरेक्ट। दैट इज कॉल्ड स्नाइपर ट्रेडिंग, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यार इतना बड़ा एसएल क्यों लगाया? देखो ये एक प्रॉपर सेफ्टी के लिए एसएल होता है। अगर आप चाहो तो एसएल तो आप इतना भी लगा सकते हो, है ना, इतना, ये तो हिट भी मतलब एसएल के पास तक भी नहीं गया। 80 पॉइंट के एसएल में मैं कहूँ 1:9 मिल गया मुझे। दिस इज नॉट डन, राइट। आई मीन आप हर ट्रेड ऐसे नहीं ले सकते हो। ये तो आपका एक दो कैंडल में हिट कर देगा फिर नीचे चला जाएगा, क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं कर पाओगे। तो एक जेन्युइन एसएल होता है जो कि आपको रखना पड़ता है, सो दैट
आपने बिटकॉइन को एक मूवमेंट दी है, आपने एक जगह दी है कि हाँ यार आप नीचे जाओ, आपको एक स्पेस देता हूं मैं ताकि आप बायर्स को सेलर्स को निकाल पाओ। ठीक है, ये ट्रेड हमने लिया इसके अंदर, क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया था कि यार एक बार ट्रैप हो चुका हूं ऑलरेडी, 100 पॉइंट का एसएल दे दिया, तो अब ये एक फेक ब्रेकआउट हो चुका है। अब फेक ब्रेकआउट आपको पहचान में आ जाना चाहिए कि यार अगर ये एक लोअर लो बना रहा है तो ये एक सेल साइड में जाएगा आपका ट्रेड, आपको यहाँ से बाय नहीं करना जबरदस्ती। बेशक यहाँ पे देखो बाइंग इतनी अच्छी खासी आ रखी है, इसको देख के ये मत सोचा करो कि यहाँ पे बाइंग आएगी, आपको पीछे अपने लेवल्स ड्रॉ करने पड़ेंगे कि यार पीछे रेजिस्टेंस था। बायर्स इन्होंने क्या किया, बायर्स ने, मार्केट ने यहाँ पे सेलर्स थे, ठीक है, सेलर्स के यहाँ पे एसएल थे। अब इन सेलर्स के जो एसएल थे मार्केट ने यहाँ पे निकाले, तभी जो ये जो आपको दिख रहा है, आपको मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। आपको ये जो दिख रही है चीजें, कैंडल्स, ये जो कैंडल दिख रही है आपको ग्रीन वाली वॉल्यूम के साथ, ये कैंडल्स वॉल्यूम वाली तभी बनी है जस्ट बिकॉज यहाँ पे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए हैं। यहाँ पे जितने भी जो सेलर्स के जो ऑर्डर्स थे ना, जो एसएल थे, वो सारे के सारे हिट हो गए हैं आपके इस मूवमेंट के अंदर, तभी ये इतनी कैंडल्स बनी है। कभी भी एक बात ध्यान रखना, जब हमेशा स्टॉप लॉस हंट होते हैं ट्रेडर्स के या रिटेलर्स के, हमेशा बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं, जैसे ये बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये जो बायर्स थे या जिन्होंने यहाँ पे बाय किया था, ये सब निकल रहे हैं, सबके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो तभी ये बड़ा बड़ा मोमेंटम आता है। दिख रहे हो आपको, या इतना बड़ा बड़ा जो मोमेंटम आ रहा है ना, ये जो बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं, ठीक है, उसके बाद देखो पूरा सेल साइड में गया ट्रेड। ठीक है, तो आपको ये एक पहले फाइंड आउट करना है कि आपकी डायरेक्शन कैसी है। डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करोगे, आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है ट्रैप फाइंड आउट करके। अब दैट इज़ द मेन थिंग कि आपको ट्रैप फाइंड आउट करना कैसे है, उसी के लिए आपको सीखना पड़ता है, और उसी के लिए मैं क्लासेस देता हूँ। ऑफ कोर्स आप जानते हो सारी मेरे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो मेरी क्लासेस, प्रॉपर कोर्स है मेरा, मैं डेली लाइव क्लासेस देता हूँ। वो एक इंस्ट्रूमेंट है या वो एक जरिया है आप जिससे कह सकते हो कि आप सीख पाओगे कि एग्जैक्टली आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करनी कैसे है। हमने ये डायरेक्शन भी फाइंड आउट की थी कि यार यहीं से प्राइस नीचे जाएगा, नीचे क्यों जाएगा, क्यों जाएगा, इसका इसका रीज़न आपने कभी सोचा है कि यहाँ से प्राइस नीचे क्यों गया, यहाँ पे ऐसा क्या बना, यहाँ पे ऐसा क्या ट्रैप बना कि आप नीचे गया यहाँ से। ठीक है, यहीं से ऊपर चला गया प्राइस, और देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे एक प्रॉपर एक फेक ब्रेकडाउन हुआ, दिख रहा है आपको, दिख रहा है, एक प्रॉपर फेक ब्रेकडाउन हुआ, प्रॉपर फेक ब्रेकडाउन हुआ, सपोर्ट लिया सीधा ऊपर। ये एक प्रीवियस सपोर्ट ही है जिसके ऊपर सपोर्ट लिया है मार्केट ने, और ब्रेकडाउन देके वहीं से सपोर्ट लिया, यहाँ से सीधा बाय कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो सकती, आपको ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। ऐसा ही एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊं, अगर एक यूएस ऑयल में एक ऐसा एग्जाम्पल बना था, मैं आपको पूरा दिखाता हूँ ट्रेड। वो हमने ट्रेड लिया भी था, लाइव पे लिया था ट्रेड, ठीक है, वो ट्रेड हमने लाइव पे लिया था, मैं दिखाता हूँ आपको 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। ओके, ये देखो आप दिस वन। अब आपको यहाँ पे 15 मिनट्स पे दिखाता हूँ एक बारी, ये देखो क्या दिख रहा है आपको इस चार्ट पे, आपको क्या दिख रहा है, ये यूएस ऑयल का चार्ट है, आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे बायर आए, यहाँ पे बायर आए, यहाँ पे बायर्स आए, यहाँ पे बायर्स आए। ठीक है, अब बार बार सपोर्ट, अब तो ये तो सपोर्ट हो चुका है, ये तो मैंने ऑलरेडी मार्क कर लिया, राइट। प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, प्राइस एकदम से, जब मैंने आपको हमेशा समझा रखा है, ये वीडियो में जाके देखना पिछली वीडियोस में, प्राइस जब हमेशा एकदम से फॉल करता है या एकदम से सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, वहीं पे सबसे ज़्यादा ट्रैप्स बनते हैं। अगर ये शायद यहाँ पे सपोर्ट लेता तो ऐसा हो सकता था कि ये नीचे ही चला जाता, ये फॉल करता नीचे, बट इसने बस इन लोगों की लिक्विडिटी ली है, इन लोगों की बस लिक्विडिटी लेनी थी, इन लोगों की लिक्विडिटी लेके इन सबको निकाल के, ये जो बायर्स बैठे हुए थे, ठीक है, ये जो बायर्स के जो एसएल थे, उन सबको हटाया मार्केट से, और वहीं से मार्केट ने इसी जगह से सपोर्ट लेके प्रॉपर सपोर्ट लिया है। हमारी एंट्री बॉस यहाँ पे हुई थी, हमने यहीं पे एंट्री ली थी एग्जैक्ट। ठीक है, अगर आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम चैनल जाके देख लेना, वो पूरा डेटा मिल जाएगा मैंने कब एंट्री ली थी। या आई गेस 1 अक्टूबर का चार्ट है, चेक करना। ऑल दो मैंने इतना बड़ा ट्रेंड कैप्चर नहीं किया था, लगभग मैं इधर कहीं पे समथिंग पे निकल गया था, क्योंकि बहुत अच्छा खासा टारगेट मिल गया था। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ट्रेड्स लेने होते हैं, ट्रैप फाइंड आउट करने होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप फिबोनाची के अकॉर्डिंग, देखो ये फिबोनाची पे भी आएगा आपका ट्रेड पूरा, देखो पूरा फिबोनाची पे आया आपका ये पूरा ट्रेड।
एग्जैक्ट यहाँ से फिबोनाची से आया, ऊपर चला गया। आपका फिबोनाची जो लेवल्स होते हैं वो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट करते हैं। तो आपको फिबोनाची कब लगाना है ये चीज़ आपको शायद समझ में आ गई होगी। मैंने आपको पूरा एक आइडिया दे दिया है कि एग्जैक्टली आपको कब क्या करना है। क्या करना है, पहला स्टेप क्या करना है, पहला स्टेप आपको करना है कि डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, डायरेक्शन फाइंड आउट कैसे करेंगे हम कोई ट्रैप फाइंड आउट करेंगे, कोई फेक ब्रेकडाउन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये मैं एक बिगिनर लेवल के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आपको एडवांस सीखना है तो वो शायद एक वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिसकी बेसिस पे आपको ट्रैप फाइंड आउट करना होता है। तो ये एक बिगिनर लेवल पे बता रहा हूँ, आपको एक ट्रैप फाइंड आउट करना है, आपको एक फेक ब्रेकआउट देखना है, कोई फेक ब्रेकडाउन देखना है, आपको एक लेवल्स ड्रॉ करने हैं कि कहाँ से सबसे ज़्यादा प्राइस बार बार सपोर्ट ले रहा है। जैसे देखो, यहाँ से लिया, इधर से सपोर्ट लिया, इधर से सपोर्ट लिया, यहाँ से नीचे आया, इसको हंट किया, हंट करके ऊपर आ गया। तो ये उसके बाद वापस प्राइस नीचे आया ही नहीं बॉस। क्यों नहीं आया? लिक्विडिटी ले ली ना सबकी। जब लिक्विडिटी होगी, जब सारे बायर्स को निकालेंगे, तभी तो सारे ऊपर असलियत पे बाइंग आएगी ना। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है चीज़ें। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि पहला आपको करना है डायरेक्शन फाइंड आउट, उसके बाद जो एंट्री पॉइंट आपको मिलना है वो आपको किससे मिलना है? फिबोनाची पे। और वो आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि फिबोनाची का यूज़ उस टाइम पे एंट्री पे कैसे करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, बस उस टाइम पे क्या करना है, कोई बाइंग की एंट्री फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है, दैट्स इट। जैसे कि अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं, एक ट्रैप फाइंड आउट हुआ, ट्रैप हुआ, नीचे लिक्विडिटी हंट हुई, इस वाले में रेड कैंडल में। आपको कुछ नहीं करना, नीचे से लेके ऊपर टॉप तक लगाते आप, सिंपल, दैट्स इट, खत्म बात। आपको कुछ नहीं करना। यहाँ से आप बाइंग की एंट्री बनाते, एसएल आपका इधर आता समवट। ठीक है, आप देखो 750 पॉइंट का ट्रेड आपको मिल गया। 750 पॉइंट का, ये कम नहीं होता है बिटकॉइन में, बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे ही फाइंड आउट करना है। आपको ये एज अ बिगिनर समझा रहा हूँ, आपको समझना पड़ेगा कि कौन कौन से लेवल्स क्रूशल होते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये जब तक आप चार्ट पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको समझ में आने नहीं वाला। ये मैं पक्की बात से आपको बता रहा हूँ। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे ऐसे ट्रैप के। ठीक है, ट्रैप के आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। देखो ये भी एक एग्जाम्पल है आपको, देखो ये दिख रहा है पूरा। ठीक है, ये सपोर्ट था, ये भी काइंड ऑफ सपोर्ट था, ये भी सपोर्ट था, चलिए तो बाद में बना है। ठीक है, प्रॉपर ब्रेक डाउन दिया। देखो अब क्या किया, देखो मैंने आपको जैसे समझाया था, मैंने आपको जैसे अभी एक्सप्लेन किया था कि एकदम से फॉल करेगा, एकदम से स्पीड में करेगा, विदाउट एनी टेकिंग सपोर्ट, डायरेक्ट ब्रेक डाउन करेगा सीधा। आपको वहां पे कुछ नहीं करना है, अभी चुप रहना है जब तक इस प्राइस तक वापस से ऊपर नहीं आता, एक फिबोनाची के लेवल पर नहीं आता, रिट्रेसमेंट नहीं करता है, तब तक आपको कुछ नहीं करना है। तब तक आपको बस वेट करना है, नीचे से इधर तक, इस तरह तक लगा लिया, बस दैट्स इट। तो आप देखो आपकी एंट्री यहाँ पे बन गई, एसएल यहाँ पे, टारगेट यहाँ पे, बस 700 पॉइंट आपके पास सीधा सीधा, 290 पॉइंट के एसएल में, और ऊपर तक गया, 1000 पॉइंट तक गया ये ट्रेड, ये 1000 पॉइंट तक। तो ये ट्रेड्स आपके ऐसे बनेंगे, आपको देखना पड़ेगा कैसे कैसे ट्रेड्स कैसे किस तरीके से बनते हैं। आपको बस ट्रैप फाइंड आउट करना है, उसके बाद आपको फिबोनाची लगाना है, क्योंकि डायरेक्शन मिल गई तो एंट्री तो बहुत ईजीली हो जाती है। बाकी ऑफ कोर्स अगर आप कुछ और सीखना चाहते हो फिबोनाची के अंदर, फिबोनाची कैसे कहाँ पे और जगह यूज हो सकता है, क्योंकि ये तो मैंने आपको बताया फेक ब्रेकडाउन और फेक ब्रेकआउट पे कि उस टाइम पे आपको ट्रेड कैसे लेना है, फेक ब्रेकआउट पे आपको पहचानना कैसे है, फेक ब्रेकडाउन आपको पहचानना कैसे है, उसके बाद ट्रेड कैसे लेना है, ये मैंने आपको इस वीडियो में ये एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर आपको कुछ और वीडियो में कुछ जानना चाहते हो, कुछ और टॉपिक पर जानना चाहते हो, तो मुझे कमेंट करके बताओ कि एग्जैक्टली आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए अगली। मैं उसी टॉपिक पे वीडियो इस कमिंग वीक में बना दूंगा। और गाइज डोंट forget to subscribe and like the channel because वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कीप लर्निंग गाइस। थैंक यू सो मच।